आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं शुड के बहुत सारे ऐसे यूजेस के बारे में जिनकी मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बड़ी ही आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंगी स्टडी। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जैसे कि उसे वहाँ जाना चाहिए, उसे वहाँ जाना चाहिए था, उसे वहाँ होना चाहिए, उसे वहाँ होना चाहिए था, उसके पास एक कार होनी चाहिए, उसके पास एक कार होनी चाहिए थी। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुड की। शुड को जैसा कि हम जानते हैं कि शुड एक मॉडल वर्ब है और इसको हम सेंटेंस में तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी को कोई एडवाइस देनी हो, किसी को कोई सलाह देनी हो, तब हम शुड का यूज़ करते हैं। और शुड को यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, यानी कि चाहिए के सेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुड के फर्स्ट यूज़ की, जो है शुड प्लस V1। इसका हिंदी मीनिंग होता है करना चाहिए। जब हम कभी इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं, तुम्हें अब पढ़ना चाहिए, उसे वहाँ जाना चाहिए, उसे खाना बनाना चाहिए, उसे सबकी बात माननी चाहिए, इस तरीके के सेंटेंसेस जब भी हम बोलते हैं तब हम वहाँ पर शुड प्लस V1 का यूज़ करते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, उसे वहाँ जाना चाहिए। ही शुड, जाने की इंग्लिश होती है गो। यहाँ काम क्या हो रहा है? जाना। ही शुड गो देयर। तुम्हें अब पढ़ना चाहिए। यू शुड, काम हो रहा है पढ़ना। यू शुड स्टडी अब राइट नाउ। यू शुड स्टडी राइट नाउ। उसे खाना बनाना चाहिए। ही शुड कुक। मुझे जाना चाहिए। आई शुड गो। इस तरीके के सेंटेंसेस, मतलब जब कभी भी आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि मुझे अब ये काम करना चाहिए, उसे अब ये काम करना चाहिए, तब वहाँ पर आप शुड प्लस V1 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जब आपको कोई काम पास्ट में करना था, जैसे कि उसे वहाँ जाना चाहिए था, मतलब अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तब हम यहाँ पर शुड हैव प्लस V3 का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, तुम्हें सच बोलना चाहिए था। सबसे पहले आएगा यू, सब्जेक्ट यू, इसके बाद आएगा शुड हैव। यू शुड हैव, सच बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक द ट्रूथ। स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। तो हम ये सेंटेंस बनाएंगे, यू शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ। उसे वहाँ जाना चाहिए था। ही शुड हैव, जाने की इंग्लिश होती है गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ही शुड हैव गॉन देयर। उन्हें पैसे बचाने चाहिए थे। दे शुड हैव, बचाने की इंग्लिश होती है सेव। सेव की थर्ड फॉर्म होती है सेव्ड। दे शुड हैव सेव्ड मनी। तुम्हें वह कार खरीदनी चाहिए थी। यू शुड हैव, खरीदने की इंग्लिश होती है बाय। बाय की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे जो है होती है बॉट। यू शुड हैव बॉट दैट कार, जो है शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट को, यानी कि किसी पर्सन को कुछ होना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस में कोई क्रिया नहीं होती है, मतलब सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए, जैसे कि उसे वहाँ होना चाहिए, तुम्हें एक वकील होना चाहिए, उसे एक अध्यापिका होना चाहिए। इस तरीके के सेंटेंसेस में हम शुड वी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे वहाँ होना चाहिए, ही शुड बी देयर। तुम्हें एक वकील होना चाहिए, यू शुड बी अ लॉयर। हमें बुद्धिमान होना चाहिए, वी शुड बी वाइज। उसे वफादार होना चाहिए, ही शुड बी लॉयल। बात करते हैं शुड के नेक्स्ट यूज़ की, जो है शुड हैव बीन। इसका यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं, जब सब्जेक्ट को पास्ट में कुछ होना चाहिए था या कहीं होना चाहिए था।
तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे कि उसे वहाँ होना चाहिए था, तुम्हें एक वकील होना चाहिए था। इस तरीके के सेंटेंसेस जब भी हम पास्ट में बात कर रहे हैं तब हम शुड हैव बीन का यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का। जैसे कि उसे वहाँ होना चाहिए, ही शुड हैव बीन देयर। तुम्हें एक वकील होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ लॉयर। उसे एक अध्यापक होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ टीचर। तुम्हें वफादार होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन लॉयल। बात करते हैं शुड के नेक्स्ट यूज़ की, जो है शुड बी प्लस वी थर्ड का। इसका मीनिंग होता है किया जाना चाहिए। मतलब हमने ये भी पढ़ा था कि शुड बी का यूज़, पर उस सेंस में जब सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शुड बी और शुड बी प्लस वी थर्ड में अंतर है। शुड बी का यूज़ हम वहाँ करेंगे जब कभी भी सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए, लेकिन शुड वी प्लस वी थर्ड का यूज़ हम वहाँ करेंगे जब किसी काम पर फोकस किया जाए, यानी कि कोई काम है जो कि होना चाहिए, तब हम शुड वी प्लस वी थर्ड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। कमरा साफ किया जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उस पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि उस पर कोई काम है जो किया जाना है। रूम शुड बी क्लीन्ड। पेड़ों में पानी दिया जाना चाहिए, प्लांट शुड बी वाटर्ड। कपड़े धोने दिए जाने चाहिए, क्लॉथ शुड बी वॉश्ड। यहाँ पर शुड बी प्लस वी थर्ड का यूज़ हम करते हैं जब कोई काम किया जाना चाहिए। खाना पकने दिया जाना चाहिए, फूड शुड बी कुक्ड। इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, यानी कि शुड बी प्लस वी थर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम प्रेजेंट में कोई काम किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं शुड के नेक्स्ट यूज़ की, जो है शुड हैव बीन प्लस वी थर्ड। इसका यूज़ हम पास्ट में करते हैं जब कोई काम किया जाना चाहिए के सेंस में। जैसे कि कमरा साफ किया जाना चाहिए था, यानी कि अब हम पास्ट में बोल रहे हैं कि कमरा साफ किया जाना चाहिए था, तो हम लगाएंगे रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि शुड बी प्लस वी थर्ड का यूज़ हमें प्रेजेंट में कोई काम किया जाना चाहिए। शुड हैव बीन प्लस वी थर्ड का यूज़ जब पास्ट में कोई काम किया जाना चाहिए था। सच बोला जाना चाहिए था, ट्रुथ शुड हैव बीन स्पोकन। इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए थी, इंग्लिश शुड हैव बीन टॉट। उसे बुलाया जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन कॉल्ड। कार खरीदी जानी चाहिए थी, द कार शुड हैव बीन बॉट। आपको क्लियर हो गया होगा कि शुड हैव बीन प्लस वी थर्ड का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे, यानी कि जब कभी भी हमें पास्ट में कोई काम किया जाना चाहिए था, उस सेंस में हम शुड हैव बीन प्लस वी थर्ड का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं शुड के नेक्स्ट यूज़ की, जो है शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी मीनिंग होता है पास होना चाहिए। जब कभी भी सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए की बात हो, तब हम वहाँ पर शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, यू शुड हैव अ कार। उसके पास समय होना चाहिए, ही शुड हैव अ टाइम। हमारे पास पैसे होने चाहिए, वी शुड हैव मनी। उसके पास पियानो होना चाहिए, ही शुड हैव अ पियानो। अब बात करते हैं शुड के नेक्स्ट यूज़ की, जो है शुड हैव हैड। इसका हिंदी मीनिंग होता है पास होना चाहिए था। जब कभी भी सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए था, वो भी पास्ट में, यानी कि अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे कि उसके पास एक कार होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास एक बाइक होनी चाहिए थी,
तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे। इस तरीके के सेंटेंसेस जब भी हम सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात कर रहे हैं लेकिन पास्ट में, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, उसके पास पैसे होने चाहिए थे, ही शुड हैव हैड मनी। तुम्हारे पास एक बाइक होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ बाइक। तुम्हारे पास वह ड्रेस होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड दैट ड्रेस। उनके पास पर्याप्त समय होना चाहिए था, दे शुड हैव हैड एनफ टाइम। मेरे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ कंप्यूटर। आई होप शुड के सारे यूजेस आपको क्लियर हो चुके होंगे। शुड के मैंने आपको सारे यूजेस बताए हैं कि शुड को हम कहाँ किस तरीके से किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।